में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो हमें जो पहला पार्ट है उसमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, 2x2 मैट्रिक्स है 5 3 2 1, और इसका हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट का तरीका मैं आपको बता चुका था, इंतहाई सिंपल तरीका है। हमने जस्ट ये करना है कि डायगनल एलिमेंट्स जो है पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन लगाकर नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स कौन कौन से है, 5 है और 1, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस साइन लग गया और फिर नॉन डायगनल एलिमेंट्स 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, तो 5 1 ज़ार 5 आ गया, 2 3 ज़ार 6, 5 माइनस 6 से हमारे पास -1 आया। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट जो पहले मैट्रिक्स का आया है वो -1 है। हमें ये करना था कि क्या ये मैट्रिसेस जो है हमारे पास ये सारे पार्ट्स में ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट मैंने क्यों मालूम किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफिनीशन बताई थी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो फिर उसे नॉन सिंगुलर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आ गई, 0 नहीं आई। तो जब 0 नहीं आई इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। 0 आ जाती तो फिर हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर है। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स दिया गया है वो है मैट्रिक्स बी। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ है 3 -6 -2 4। इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। अगेन वही काम, पहले हम डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3 4 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे 12 आया। फिर नॉन माइनस साइन लगाकर नॉन डायगनल एलिमेंट्स -2 -6 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई आगे हो गए, तो इससे +12 आ जाएगा। +12 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -12 हो गया, और 12 -12 से क्या आता है 0। इसका मतलब बी डिटरमिनेंट 0 आया, तो हम कहेंगे कि हिंस बी इज़ सिंगुलर। तो ये हो गई डिटरमिनेंट की बात और सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात। इसके बाकी दो पार्ट्स आप खुद ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने करना क्या है, फाइंड द एडजाइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजाइंट के बारे में भी मैं आपको बता चुका था और इस पर एग्जांपल्स भी किए थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने एडजाइंट मालूम करना है, एक ही स्टेप में ये हो जाएगा। आसान चीज़ है बहुत ज़्यादा। इसमें जस्ट हमने ये करना होता था, अगर आपको याद हो कि डायगनल एलिमेंट्स के हम प्लेसेस चेंज करते थे, तो ये 1 और 4 डायगनल एलिमेंट्स है तो इनके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे। 4 1 की जगह आ गया यहाँ पर आप देख सकते हो, और 1 4 की जगह आ गया। फिर नॉन डायगनल एलिमेंट्स के हमने सिर्फ साइंस चेंज करने हैं, तो 2 और 3 का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो -2 और -3 बना। यही है एडजाइंट ऑफ ए, और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ADJ.A लिख ले तो इसका मतलब एडजाइंट ऑफ ए होगा। सेकेंड पार्ट में बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है और इसका एडजाइंट मालूम करना है। फिर से वही काम, डायगनल एलिमेंट्स को और कुछ नहीं कहना, सिर्फ उनके प्लेसेस चेंज करने हैं। तो 3 -3 की जगह पर आ गया यहाँ, और -3 3 की जगह आ गया। नॉन डायगनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज करने हैं, -1 +1 बन गया, और +2 जो है वो -2 बन गया। तो ये एडजाइंट ऑफ बी बना। इसी तरह आप बाकी दो पार्ट्स ट्राई करें। बस इसमें क्या याद रखना है, डायगनल एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज करने हैं और नॉन डायगनल एलिमेंट्स के हमेशा साइन चेंज करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। अब हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, कुछ मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है, कुछ का नहीं होता। वजह क्या है उसकी मैं आपको बताऊंगा अगर किसी क्वेश्चन में आ गया। अभी यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर ए है, 1 है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें 4 1 और 3 1 इसकी एंट्रीज़ है। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फार्मूला याद रख ले। इसका फार्मूला होता है डिनोट, इसको ए पावर -1 से किया जाता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसका फार्मूला क्या है, मालूम कैसे करते हैं, 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजाइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स मालूम करने का आसान सा फार्मूला है, इसको आपने याद रखना होगा। दो चीज़ें हमें इनवर्स में चाहिए होगी, एक डिटरमिनेंट और दूसरा एडजाइंट, और ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, इससे पिछले क्वेश्चंस भी इन्हीं पर थे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे और इसके बाद एडजाइंट मालूम कर लेंगे और इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो इनवर्स के जब भी बात आ जाए तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट इनटू एडजाइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमें ए डिटरमिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए मालूम करना है, तो वो मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ए डिटरमिनेंट मालूम किया है, वही काम अगेन सिंपल सा काम है। पहले डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होगी, तो 4 1 के साथ यहाँ पर मैंने लिखा है,
और फिर माइनस साइन लगाकर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 3 के साथ, तो 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा और 4 माइनस 3 से हमारे पास 1 आता है। तो चूंकि ये नॉन ज़ीरो आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इस बात का मतलब क्या है, मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा कि ए डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये बना कि अगर कभी ए डिटरमिनेंट ज़ीरो आ गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी वजह सुने, ठीक है। ये बात आपने अभी से जहन में बिठानी है कि जब भी ए डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से इन्होंने क्वेश्चन में भी ऊपर कहा था ना, यहाँ पर क्वेश्चन देखे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कब होंगे, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो एग्जिस्ट हो रहा है। जब डिटरमिनेंट कोई ज़ीरो आ जाए, किसी नंबर की बजाय ज़ीरो हमारे पास दे दे, तो फिर हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, वजह सुने। यहाँ पर फार्मूले में अगर आप देखें तो ये ए डिटरमिनेंट कहाँ पर है, डिवीजन में 1 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट है। तो अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब कि 1 डिवाइड बाई ज़ीरो हो जाएगा। तो आप लोग ये बात हमेशा के लिए याद रखें, जब भी डिवीजन में ज़ीरो आ जाता है ना तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं होता। कोई भी नंबर हमें उससे नहीं मिलता उसके आंसर में, ठीक है। तो इसी वजह से हम डिवीजन में ज़ीरो जब आ जाए तो उससे बचने की कोशिश करते हैं। डिवीजन में ज़ीरो आ गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब इसकी वजह क्या है कि डिवीजन में ज़ीरो आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। इसका आंसर होता है इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ हमारे पास ये 1 डिवाइड बाई ज़ीरो है, या 1 डिवाइड बाई ज़ीरो की जगह कुछ और कर लेते हैं। मैं आपको 4 डिवाइड बाई 2 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब कि मैं इस 2 के साथ, ये जो 2 है मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर लिख लूँ कि उससे हमारे पास 4 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 4 आता है, तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे और ये 2 जो है ये हमारे पास आंसर बन जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग ऐसा करें कि 1 डिवाइड बाई ज़ीरो कर ले, किसी भी नंबर 1 की जगह कुछ और भी हो उसको 0 से डिवाइड कर ले, तो इसका ये मतलब बनेगा, जिस तरह पिछले 4 डिवाइड बाई 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरह यहाँ पर ये मतलब बनेगा कि मैं इस ज़ीरो के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि इससे 1 आ जाए। तो ज़ीरो के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उससे 1 नहीं आ सकता। ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए उससे हमेशा ज़ीरो ही आएगा। आप 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कर लो उससे 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो उससे 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो उससे 0 आता है। तो मतलब 0 के साथ मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पर जो भी पॉसिबल नंबर मेरे जहन में आता हो उससे हमेशा के लिए क्या मिलेगा, 0, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब कि मैं 1 को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकता। और इसी तरह हम किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर डिवीजन में 0 आ जाए तो उसका हमेशा आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड। यही वजह है कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया, हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फिर बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 0। इस डिटरमिनेंट की जगह 0 लग जाएगा, तो जब डिवीजन में 0 लग गया तो बात ख़त्म, फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ये रीज़न याद रखें। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है, डिटरमिनेंट 1 आया है तो इसका मतलब कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और हम उसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर जाते मज़ीद आगे, हमें डिटरमिनेंट के बाद क्या करना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना था। फार्मूले में 2 चीज़ें थी, एक तो डिटरमिनेंट था, दूसरा एडजॉइंट था। तो अब एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। ये भी हम पहले से जानते हैं कि कैसे मालूम किया जाता है। एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट लिखा है, डायगोनल एलिमेंट्स के हमने प्लेसेस चेंज करने हैं, 4 और 1 के, तो वो मैंने चेंज कर दिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो 1 और 3 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो -1 और -3 बना। अब जब हमारे पास डिटरमिनेंट और एडजॉइंट दोनों मालूम हो गए तो हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, ये था जो इक्वेशन नंबर 1 है कि 1 बाई ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखें मैंने यही लिखा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी तो मैंने नीचे डिटरमिनेंट की जगह 1 लगा दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर ये पूरा मैट्रिक्स लगा दिया जो हमने यहाँ पर मालूम किया था। तो ये हो गया हमारा ए इन्वर्स, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर होता है, 1 बाई 1 हमारे पास 1 के बराबर होता है ना। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बस लिखने की, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो उससे वही नंबर वापस आता है। तो इस 1 बाई 1 को मैंने नहीं लिखा, और हमारे पास जो ए इन्वर्स बना वो क्या बना, वो यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसको एक बार गौर से देख ले। 2 काम आपको करने होंगे, पहले डिटरमिनेंट मालूम करना होगा, फिर एडजॉइंट मालूम करना होगा, और लास्ट में डिटरमिनेंट एडजॉइंट की वैल्यू फार्मूले में पुट करनी होगी। यही ए इन्वर्स का तरीका है। एक और क्वेश्चन भी करते हैं इस पर, बल्कि 2 और कर लेते हैं। इसमें 5 पार्ट्स है टोटल इस क्वेश्चन में, बाकी 2 पार्ट्स आप ट्राई कर लेंगे।